वॉइस, आज की आवाज। भगवान महाकाल के दर्शनों के लिए देश प्रदेश से यहां पर पधारे श्रद्धालु और तीर्थ यात्रियों के लिए भव्य निःशुल्क 5 स्टार स्तरीय भोजन व्यवस्था का शुभारंभ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। अन्य क्षेत्र व पूजन अर्चन व हवन भी इस दौरान किया गया। इसके साथ ही संतों को भोजन परोसकर उनके साथ में भोजन ग्रहण किया। वहीं पर अन्य क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है। वहीं पर करीब रसोई में एक बार में करीब 1 लाख लोग एक साथ भोजन कर सकेंगे। महाकाल लोक की पार्किंग में बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन के द्वारा निर्मित श्री महाकालेश्वर मंदिर अन्य क्षेत्र चमेली देवी अग्रवाल भवन को 25 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसकी रसोई में एक बार में करीब 1 लाख लोग भोजन करने की इसकी क्षमता है। इसमें एक बार में 3 से 5 हजार व एक दिन में 80 हजार से 1 लाख तक का लोग भोजन प्रसादी का ग्रहण कर सकेंगे। भवन का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। इस दौरान फाउंडेशन के प्रमुख विनोद अग्रवाल व उनकी धर्मपत्नी नीना अग्रवाल और उनका पूरा परिवार मौजूद रहा। मनोज भाई हाथ लीजिए, हो गया यार, चलो भी जाओ भैया, आराम से कर लिया। अरे जगाओ मत यार, सामने से अरे हट जाओ। सालों से सेवाधाम आश्रम हाँ पीछे आ जाओ भैया।
थोड़ा आप भी नहीं देश में यूं कई जगहों पर यहाँ पर अन्य क्षेत्र हैं, लेकिन उज्जैन का यह अन्य क्षेत्र तकनीकी और सुविधाओं के मामले में सबसे उन्नत है। इसे बनाने में उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम तथा मंदिर प्रशासन संदीप सोनी ने मिलकर इस पर विचार किया और लंबी रिसर्च के बाद में देश के बड़े अन्य क्षेत्र उन्होंने देखे और कोयम्बटूर, चेन्नई, अहमदाबाद सहित देश के 5 विभिन्न स्थानों पर अलग अलग जो मशीन यहां से मंगवाई गई है, वहीं पर यह सब्जी, रोटी, दाल सब बनाएगी। ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा यहां पर आटा भी गूंथा जाएगा। वहीं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल लोक में लाखों श्रद्धालु यहां पर लगातार आते हैं, ऐसी बात कही। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को भोजन की ठीक व्यवस्था मिल सके, इसके लिए अग्रवाल जी और अरोरा जी जैसे दानदाताओं की वजह से यह विशाल अन्य क्षेत्र बना है। 50 से 60 हजार श्रद्धालु एक साथ भोजन कर सकेंगे। वहीं पर एक बार में 2000 श्रद्धालु भोजन कर सकेंगे। वहीं पर स्वच्छता का ध्यान रखते हुए यह अन्य क्षेत्र बनाया गया है। वहीं पर कई तरह की सुविधाएं इस अन्य क्षेत्र में भी है। आज हम जहाँ खड़े हैं यह अन्य क्षेत्र है। आप जानते हैं मित्रों कि लाखों लोग रोज आ रहे हैं, इसलिए भोजन की ठीक व्यवस्था के लिए अग्रवाल जी, अरोड़ा जी जैसे दानदाताओं और समाज सेवियों के सहयोग से ये विशाल अन्न क्षेत्र भी बना है और यहाँ 50-60 हज़ार लोग, जैसा मुझे बताया, रोज़ भोजन कर सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं। एक साथ 2000 लोगों का भोजन यहाँ हो सकता है। अत्याधुनिक भोजन की मशीनों से लेके और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए ये अन्य क्षेत्र बना है। आज ये भी लोकार्पित हुआ है और अलग अलग बाकी काम भी लोकार्पित होते चले जा रहे हैं। मन आनंद से भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जीवन धन्य हो गया हो, जीवन सफल हो गया हो। और महाकाल महाराज की कृपा ऐसी है कि वो सदैव मध्य प्रदेश की धरती पर बरसती रहती है। उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। ये विनोद अग्रवाल जी बालाजी सेवा ट्रस्ट से विनोद अग्रवाल जी ने अपनी माता जी चमेली देवी की स्मृति में ये अन्न क्षेत्र का निर्माण किया है, जिसकी लागत लगभग 22 करोड़ रुपए आई है और ये शासन को समर्पित किया है। और मेरे ख्याल से पूरे भारत में ऐसी भोजनशाला अन्न क्षेत्र कहीं भी नहीं है। ये एक उन्होंने मॉडल सेट किया है कि किस प्रकार की भोजन व्यवस्था होना चाहिए। सब आधुनिक मशीनें यहाँ लगी हैं, जिसका लोकार्पण आज विनोद अग्रवाल जी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तो उज्जैन ये है कि कर्मभूमि विनोद अग्रवाल जी की इंदौर रही और इंदौर के सबसे पास में उज्जैन है, इसलिए उज्जैन को चुना गया। और उज्जैन अब ऐसा सेंटर पॉइंट हो गया कि मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व के सनातनी धार्मिक जितने व्यक्ति वो उज्जैन आएंगे उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और इनके इस कार्य की पूरा अग्रवाल समाज प्रशंसा करता है। मंदिर अन्न क्षेत्र चमेली देवी अग्रवाल भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो हमारा ऐसा मानना है कि पूरे भारतवर्ष में आज की तारीख में सबसे आधुनिक और सबसे बड़ी और सारी व्यवस्थाओं के साथ और बड़ी खुली बनी ये भोजनशाला, रसोई घर जिसको हम बोल रहे हैं, ये मां अन्नपूर्णा स्वरूपा यहाँ पर आज लोकार्पण इसका हुआ है। कल से रूटीन में शुरू हो जाएगी और उसके अंतर्गत कम से कम जो किचन व्यवस्था है, कुछ इक्विपमेंट और अगले 10-5 दिन में आ जाएंगे। 80 से 1000 से 1 लाख लोगों का भोजन एक साथ बन सकता है और दिन भर भोजन यदि करते रहते हैं तो 40 से 50 हज़ार लोग आज की तारीख में यहाँ भोजन कर सकते हैं। और यहाँ पर किचन में भी सारे आधुनिक जितने भी इक्विपमेंट्स, मशीनें, चाहे रोटी बनाने की मशीनें हों, जितनी भी सब आधुनिक इसमें लगी हुई है। और आज इसका लोकार्पण मांग उज्जैन धार्मिक नगरी इसलिए चुना गया कि जब इसका एक भव्य रूप हुआ, नया कॉरिडोर और नया जो महाकाल का रूप बना, तो अन्न क्षेत्र तो पहले भी यहाँ महाकाल में चलता ही था, सालों से चलता था, लेकिन बहुत छोटा रूप था। तो प्रशासन की ये कल्पना आई कि अन्न क्षेत्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लाखों करोड़ों भक्त आएंगे बाहर से। तो जब उनकी कल्पना में आई और मैं उनके टच में था प्रदीप गुरु जी के माध्यम से, वो कह रहे थे कि आप कुछ करना है यहाँ पर, तो जब ये विचार आया तो मैंने कहा मैं इसको करने को सहज तैयार हूँ। और आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब इस श्रावण मास में भारत के जितने भी सिद्ध मंदिर थे
उनमें सबसे ज़्यादा यात्री उज्जैन आया है इस बार। तो उस तरीके से इसकी प्रसिद्धि है और महाकाल बाबा का प्रसाद यहाँ मिलेगा।